क्या भगवान हैं? वैसे तो भगवान को इंसानों ने अपने अपने समझ से समझा है और इसे कई रूप और कई नाम दिया है। इस कारण जैसे भगवान की छवि आपके मन में, इंसान के मन में है, वैसे ही भगवान की उपस्थिति इंसान और आप चाहते हैं। परंतु सबकी एक कॉमन धारणा है, सबकी एक एक समान धारणा है कि भगवान सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम है, पावर है उसके हाथ में, सब कुछ वही करता है। भगवान है या नहीं, यह प्रश्न सदियों से बना है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, परंतु देखा किसी ने नहीं है। परंतु कुछ इंसान दावा करते हैं कि वो भगवान को देखे हैं, तो कुछ इसे झूठा कहते हैं। अच्छा इंसान क्यों जानना चाहता है? इंसान क्यों जानना चाहता है? क्यों इतना इच्छा है भगवान को देखने की? इतना क्यों खोजता है इंसान? कितने तो खोजते खोजते मर गए। सदियों से इंसान खोज रहा है भगवान को, जानना चाहता है, देखना चाहता है। इंसान इतिहास के पन्नों का सहारा से भी जानने, मानने और देखने का कोशिश करता है, वेदों में, पुराणों में, और मानता भी है। भगवान है यह मान कर भी इंसान जी रहा है, और भगवान नहीं है यह मान कर भी इंसान जी रहा है। और दोनों के फायदे नुकसान को भी इंसान इस संसार में देख ही रहा है। आस्तिक को क्या प्राप्त हो रहा है, देख ही रहा है। नास्तिक को क्या प्राप्त हो रहा है, देख ही रहा है। फिर भी इंसान भगवान को खोज ही रहा है। क्यों इंसान को जरा सा भी भनक होता है कि किसी इंसान में, किसी चीज में कुछ शक्ति है, तो इंसान वहां करोड़ों में पहुंच जाते हैं, भागे भागे पहुंचते हैं। आप जरा गौर किए हैं इंसान वहां पहुंचकर क्या करता है, क्या चाहता है? आप देखे होंगे इंसान वहां पहुंचकर अपना दुख दूर करना चाहता है, सभी समस्या को खत्म करना चाहता है, अपनी पीड़ा को खत्म करना चाहता है, सिर्फ सुख ही सुख हो इसका वरदान चाहता है ना? और क्या चाहता है इंसान भगवान को पाकर? यही तो, सुख ही सुख चाहता है। दुख आस पास भी न फटके, यही चाहता है। क्या सब कुछ प्रभु इच्छा से होता है? क्या सब कुछ इंसान इच्छा से होता है, या कुछ प्रभु इच्छा से होता है तो कुछ इंसान की इच्छा से होता है? इंसान इसको साबित क्यों करना चाहता है कि किसकी इच्छा से होता है? जिस किसी की भी इच्छा से हो रहा है, संसार तो गतिमान है ना? इंसान को मानने ना मानने से क्या होता है? अगर सब कुछ प्रभु इच्छा से ही होता है तो सब वही करें, हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है? और अगर इंसान ही की इच्छा से सब हो रहा है, फिर इंसान असफल क्यों हो रहा है? क्यों होता है? इंसान का हर इच्छा पूरा क्यों नहीं होता? इंसान तो बीमार नहीं होना चाहता, अपंग नहीं होना चाहता, फिर क्यों होता है? इस प्रकार हम देखेंगे, इन दोनों बातों से साफ होता है कि सब कुछ प्रभु इच्छा से भी नहीं होता, और न ही सब कुछ इंसान की इच्छा से होता है। तो क्या कुछ प्रभु इच्छा से होता है और कुछ इंसान की इच्छा से होता है? हाँ, यह बात ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। इस कारण इंसान इस पर ज़्यादा विश्वास करता है, ज़्यादा मान्यता है इसकी, या यूँ कहें तो बुद्धिजीवी इसे ही मानते हैं और कहते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते रहिए और बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए, उसी की महिमा, जैसा वो करे। अब गहरा से गहरा प्रश्न ये उठता है कि अच्छा काम तो ठीक है, अच्छा कर्म तो ठीक है, बुरा काम कौन करवाता है, कौन करता है? गहराई से समझेंगे तो जानेंगे, बुरा कार्य भी इंसान की इच्छा से ही होता है।
और उसे पूरा करने में प्रभु भी मदद करता है। कैसे जानते हैं? कुछ चीज तो पूरी तरह से प्रभु के हाथ में है, प्रभु इच्छा से ही है। जैसे हमारा जन्म, मरण, आयु इत्यादि अनेकों चीज पर हम इंसानों का कोई वश नहीं है। कुछ इंसान के इच्छा से होता है, परंतु इंसान की इच्छा के साथ साथ और चीजें भी इस धरती पर हैं। इस संसार में अनेकों रूपों में, अनेकों रंगों में, अनेकों प्रकार से विराजमान है। जिसकी भी इच्छा शक्ति उस चीज के गुण धर्म के अनुसार कार्य कर रही है। जैसे हम कभी नहीं चाहते हैं एज ए इंसान कि हमें बिच्छू काटे, परंतु बिच्छू काटती है, उसका गुण धर्म है, उसके ऊपर पैर पड़ा, उसका अपना गुण धर्म के अनुसार वो काटी। इंसान कभी भी गिरना नहीं चाहता है, परंतु ठीक से न देखने के कारण, ध्यानपूर्वक न रहने के कारण आगे कुछ है, उससे ठोकर होता है और हम गिर पड़ते हैं। तो गिरना ये तो गुण धर्म है पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण वहां काम कर रहा है। जैसे काम वासना, काम वासना हमारी इच्छा से ही हो रहा है, उसी से होता है, परंतु एक हद तक हमारा इच्छा उस पर है। हर चीज़ का एक सीमा है, बट एक सीमा आता है जिसके बाद हमारा इच्छा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर वहाँ से प्रभु और प्रकृति और गुण धर्म का इच्छा शुरू हो जाता है। जैसे आपकी इच्छा है कि कुएं में कूदने की, तो कुएं और प्रकृति के गुण धर्म और गुरुत्वाकर्षण के कारण आप गिरेंगे, और हो सकता है आपके हाथ पैर टूट जाए, हो सकता है आप डूब कर मर जाएं, या आप तैरना जानते हो परंतु पानी गहरा होने और उस समय आपका सिर एकदम उल्टा नीचे गिरने से आप तैर ना सके और डूब जाए। कई तरह की परिस्थिति उसके गुण धर्म के अनुसार सामने होंगी, या कुछ और भी परिस्थिति हो सकती है। जैसे आप कुछ करते हैं तो प्रकृति में और भी तो चीज़ें हैं, वो भी तो कुछ करती हैं, कर रही हैं। उस वक्त टकराव तो निश्चित है और बाधा भी निश्चित है, और कभी कभी संयोग भी निश्चित है कि अच्छा भी हो जाता है और होता भी है। जैसे संयोग होता है अच्छा, तो अच्छा ही होते जाता है। इस प्रकार बुद्धिजीवी इंसान इस और इन तर्कों में नहीं पड़ता, नहीं फंसता। वो तो होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक प्रतिक्षण प्रभु को समर्पित होकर, उससे राजी होकर अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, और सुख दुख, धूप छांव को अपनाकर जीवन बसर करते रहता है बिना किसी शिकायत के। जो इंसान के हाथ में है वो करते रहें, जो प्रभु के हाथ में है प्रभु करते रहें, जो प्रकृति के हाथ में है प्रकृति करते रहें। जो जिनके गुण धर्म के अनुसार है वो काम करते रहेंगे, करते रहें। इस चीज़ को हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा। इन तर्क वितर्क में नहीं पड़ना होगा। इनसे आज तक सदियों से कभी किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान जरूर होता है। हमें इंसान को इस तर्क वितर्क में न पड़ के जो सामने आ पड़ा है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करे। जो हो सकता है परिस्थिति वो होगा, समय के अनुसार, गुण धर्म के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, आपकी अपनी तीव्र इच्छा के अनुसार, सबका संयोग से ही तो ये संसार गतिमान है ना? स्वयं विचार करें। भगवान ईश्वर प्रभु प्रत्येक इंसान को एक अपना विवेक दिया है, एक अपना बुद्धि दिया है, एक अपना तर्क शक्ति दिया है। तो फिर हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के तर्क शक्ति को, विवेक शक्ति को, विचार को क्यों मानना चाहता है? अपने तर्क शक्ति, विचार, सोच से काम करे, यही सही है।
भगवान ने इसी कारण तो प्रत्येक इंसान को यह शक्ति दिया है।